हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपका ये एक बच्ची है क्लास 12th में ही आपकी क्लास में, स्मिता आई थिंक, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पुटअप किया था, उसका मैं जवाब दे देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका पहला ये है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन 7 माइनस एक्स ऑफ पी एक्स माइनस 3, इसके डोमेन के बारे में बात करना है। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस देन द क्वेश्चन इज फाइंड डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो इस पे अगर आप ध्यान दीजिए तो ये क्या है, बेसिकली आप लोग इसको परमुटेशन चैप्टर में आप लोग इसको देखे होंगे। तो ये डिफाइन कब होता है, पहली बात वहाँ पे कंडीशन पे अगर आप फोकस करें तो वहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि जो यहाँ पे n है, n और r, पहली बात तो दोनों हमारे इंटीजर होंगे। ठीक है, n और r ये हमारे इंटीजर है। और क्या रेस्ट्रिक्शन होता है, ये रेस्ट्रिक्शन होता है कि इट इज़ डिफाइंड व्हेन n is greater than 0, r is greater than or equal to 0, as well as n will be greater than or equal to r। ठीक है, ये तीन कंडीशन बेसिकली अगर इसको भी इंक्लूड कर ले तो ये चार कंडीशन इंपोज होती थी इस पर, तब ये कुछ वैल्यू देता था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, है ना। ये क्लास 11th में पिछली क्लासेस में आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। ठीक है, तो हमें इसके बारे में अगर डिस्कस करना है तो पहले ये इसके डोमेन के बारे में पता करना है। तो ये रेस्ट्रिक्शन हमें पता होनी चाहिए कि ये होल्ड हम करा लें, वहाँ से जो भी वैल्यू आ जाएगी दैट विल डिफाइन अस द डोमेन ऑफ द करस्पॉन्डिंग फंक्शन दिस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे n के प्लेस पे हमारा क्या है भाई, 7 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू द रेस्ट्रिक्शन इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ से x की वैल्यू आई कि x की वैल्यू 7 से लेस होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। व्हाट इज r, x माइनस 3, x माइनस 3 विल बी ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। डिनो मतलब ये वाला टर्म 0 हो सकता है, तो ये क्या दे देगा यहाँ से, x की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन r इक्वल टू 3। ओके, एंड द नेक्स्ट इज n इज ग्रेटर देन r इक्वल टू और ऑलवेज मीन्स 7 माइनस एक्स विल बी ग्रेटर देन r इक्वल टू, अच्छा बेसिकली इसके डोमेन नहीं, सॉरी रेंज पूछा था उन्होंने। ठीक है, खैर अभी इसको कर लेते हैं। तो 7 आपका हो जाएगा x माइनस 3 से ग्रेटर। ओके, यहाँ से अगर हम इसको इवेलुएट करें तो इट गिव्स यू 10 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x मीन्स x लेस देन आर इक्वल टू 5 आया। तो हमारे पास तीन कंडीशन हो गई। ठीक है, x लेस देन 7, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, x लेस देन आर इक्वल टू 5। तो साफ साफ दिख रहा है इन तीनों में अगर कॉमन पोर्शन की बात की जाए तो x क्या है, x जो है आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 और लेस देन आर इक्वल टू 5 है। अब अगली कंडीशन जो मतलब जो पहला वाला था कि n और r जो भी है वो इंटीजर होना चाहिए, यानी ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, ये इंटीजर और ये इंटीजर होना चाहिए इसके हिसाब से, और ये इंटीजर तभी होगा जब x इंटीजर होगा ऑब्वियसली। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें तो x हमारा इंटीजर होगा, तो वैल्यू क्या क्या मिली हमारी x के लिए, करस्पॉन्डिंगली 3, 4 एंड 5, ये वैल्यू हमारा होना चाहिए। तो डोमेन की अगर बात करें इस फंक्शन की तो वो हो गया हमारा क्या, 3, 4, 5। एंड व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ द फंक्शन, तो सिंपली पुट द डोमेन एंड वॉट एवर द वैल्यू रिसीव दैट डिफाइंस द कलेक्शन ऑफ दैट नंबर, इट गिव्स यू द रेंज ऑफ द फंक्शन। लेट्स फाइंड आउट। तो क्या होने वाला है भाई, आर एफ अगर हमें निकालना है तो एट, तीनों पे हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। एट x इक्वल्स टू 3 क्या होने वाला है, आप देखिए जरा, x इक्वल्स टू 3 पे आप रखिएगा तो ये होगा 7 माइनस 3p, 3 माइनस 3 मीन्स 4p0 एंड इट विल बी वॉट 1, है ना, मालूम है ना, np0 1 होगा। और कैसे होगा आप इसको समझ रहे होंगे, वैसे मैं आपको बता दूं, वी कैन राइट दिस वन 4/4 इट गिव्स यू 1। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 3 के लिए आपने ये पाया कि वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम लोग नेक्स्ट फाइंड करें, 4 पॉइंट है हमारा, तो f ऑफ 4 क्या हो जाएगा भाई, सिंपली क्या रखें यहाँ पे आप 4 रख दीजिए, तो इट गिव्स यू व्हाट 7 माइनस 4 द 3 एंड डिनोमिनेटर में 1, तो 3p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ओके, x इक्वल्स टू 5 की अगर बात करें यानी तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, तो ये भी 2 देगा ये भी 2 देगा, तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो डोमेन ऑफ f हमारा क्या मिला था हमें, 3, 4 एंड 5, एंड रेंज ऑफ f हमारा क्या मिल गया 1, 2 एंड 3 करस्पॉन्डिंग टू दैट।
तो दिस इज आवर डोमेन एंड रेंज फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, तो ये रहा आपका। एक और क्वेश्चन है, वो ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है आई थिंक, तो खैर ट्रिग्नोमेट्री तो कुछ खास नहीं है उसमें, मैं इसको हटा रहा हूँ अब, है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई ऐसा सीन तो है नहीं। मेन आपकी इसको डेफिनेशन पता होगी जिसे वो ये क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास। एक्चुअली अगर आप इसको स्किप कर दोगे तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि आप यहाँ पे फिर पूरे रियल नंबर लेने लगोगे आप। ठीक है, इंटरवल में 3 to 5 में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलने लगेंगे। बट NP-R डिफाइंड है केवल Z के लिए, जब N और R दोनों इंटीजर हो, तो इंटीजर लेंगे तो 3, 4 and 5 ही मिलने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आते हैं, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन था कि डोमेन हमें चाहिए एक फंक्शन का जो कुछ इस प्रकार से है, 3 of sin ओवर रूट 9 पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसका रूट आपको चाहिए, आई मीन सॉरी, इसका डोमेन आपको चाहिए। ठीक है, तो साइन तो देखो, साइन का डोमेन क्या होता है, हम अभी जस्ट वापस उस पर आ रहे हैं, बट यहाँ आ गया तो मैं उसको बता दूं। साइन का डोमेन बेसिकली होता है होल रियल नंबर, वो कुछ भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे होल रियल नंबर हो जाना चाहिए था, बट इसके अंदर सिंपल एक्स होता तो चलो ठीक है, सारा रियल नंबर एक्सेप्ट कर लेता, बट स्क्वायर रूट में, और स्क्वायर रूट के अंदर सारा रियल नंबर जाएगा तो क्या चेंजेस हो सकते हैं भाई। हमें कुल मिला जुला के स्क्वायर रूट के अंदर 0 रख सकते हैं, प्लस रख सकते हैं, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आने देनी, क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव जो है इमेजिनरी दे देगा, है ना। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ इसको हमें वही बात है, बहुत बेसिक है, हम लोग जान ही रहे हैं, स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, जो भी क्वांटिटी है उसकी दैट विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और अगर हम इसको माइनस कॉमन करके इधर भेज दें तो इट कैन बी रिटन एज दिस, और ये इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। मीन्स यक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, 3 पाई बाई 4 माइनस साइन टू प्लस 3 पाई बाई 4 इक्वल्स टू क्लोज ब्रैकेट, इसलिए बिकॉज इट यूजेस द इक्वल टू साइन, इक्वल टू 0 भी आ सकता है। ठीक है, तो दिस डिफाइंस द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन एफ एक्स, दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हमारा डोमेन है इस फंक्शन का। तो ये दोनों प्रॉब्लम आपका हो गया बेटा। आपको अगर कोई इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम होगी देन आप इसमें फिर हमें चैट बॉक्स में इन्फॉर्म करिएगा। ओके, तो चलिए अब आज का टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऑब्वियसली पहला क्या है हमारा, साइन फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लें। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेकॉट, दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो पहले बात करेंगे हम लोग, ये हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो पहले फंक्शन की बात करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू, हम साइन एक्स की बात करते हैं। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स क्या होता है, तो अगर हम लोग इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ f इज होल रियल नंबर, द रेंज ऑफ f होल रियल नंबर। ठीक है, पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लेगा, बट द रेंज ऑफ f देगा क्या, -1 to +1। बहुत बेसिक है ये, हम इसको बहुत पहले से जान रहे हैं हम लोग, है ना। और अगर इसके ग्राफ की बात कर ली जाए तो ग्राफ से भी डोमेन रेंज आप बता सकते हैं। डोमेन मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफ में एक्स एक्सिस पे जितना एक्सपेंड करेगा दैट डिफाइंस द डोमेन ऑफ द फंक्शन, और वाई एक्सिस पे जितना एक्सपेंड करेगा यानी ग्राफ की जो हाइट होगी दैट डिफाइंस द रेंज ऑफ द फंक्शन। किसी के लिए न, केवल मैं ट्रिग्नोमेट्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ग्राफ हो आपका, अगर उसके डोमेन रेंज के बारे में आपको ग्राफ के जरिए बताना है तो सीधी बात है, वो एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टली जितना एक्सपेंड करता है वो पूरा का पूरा कलेक्शन डोमेन देता है, और वर्टिकली जितना एक्सपेंड करता है वो यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो उसका रेंज हो जाता है। ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम जितनी दूर तक वो एक्सपेंड कर रहा है दैट गिव्स यू द रेंज, और हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे जितना एक्सपैंड करेगा दैट डिफाइंस द डोमेन ऑफ द फंक्शन। दिस इज फॉर ऑल फंक्शन, है ना। आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं हो रही है, कोई भी फंक्शन है उसको इस तरीके से ग्राफ अगर दिया है तो आप बस उसकी हाइट को देख लीजिए, यानी वर्टिकल जो एक्सपेंशन है वो आपका रेंज हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन आपका डोमेन हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम बात कर लें ये है और ये हमारा
वाई एक्सिस हो गया, दिस इज आर एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफ हमारा क्या होने वाला है, कुछ इस टाइप से होगा, है ना, और समथिंग इधर भी ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ होने वाला है। ये 0 पे 0, देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, वी नो दैट, और इसकी मैक्सिमम जो होती है रेंज, जैसा कि मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू हमारा -1 होगा, ठीक है। दिस इज R1, दिस इज -1। इसी के बीच में ये हमेशा देखो, इसकी जो भी वर्टिकल हाइट है, अगर आप देखें वर्टिकली कितना एक्सपेंड कर रहा है, -1 से लेके +1 तक ही केवल जा रहा है। ऐसा नहीं कि -1 से नीचे भी जा रहा है, +1 से भी नीचे जा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इस तरीके से है। और 1 किस पे देता है, ऑब्वियसली इट गिव्स यू द 1 एट π/2, फिर पाई पे 0 हो जाता है, फिर 3π/2 पे -1 दे देता है डिनोमिनेटर, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड 2π, और ऐसे ही एक्सपैंड होता रहेगा इधर। और सिमिलरली ये हो जाना है आपका -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π, ठीक है। तो ये हमारा जो है ग्राफ हो गया साइन का। अब इसमें आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, पूरा इधर अभी एक्चुअली मेंशन नहीं है, ओपन है, मतलब इधर अभी आगे बढ़ रहा है। तो ये -∞ से लेकर कहाँ तक जा रहा है, +∞ तक एक्सपेंड कर रहा है, और हर जगह पे डिफाइंड है। तो ये इस तरीके से हमारा डोमेन क्या हो गया, पूरा का पूरा रियल नंबर। और वर्टिकली हम लोग अगर देखें एक्सपेंशन इस फंक्शन का f(x = sin x) का, तो वो केवल -1 से +1 के बीच में ही मूव कर रहा है, ठीक है। वर्टिकली हाइट जो है इसकी मिनिमम -1 है, मैक्सिमम +1 है, उसके बीच में आपको वो फ्लक्चुएट कर रहा है, या कह सकते हैं कि मूव कर रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल गिव्स यू द डोमेन, द वर्टिकल एक्सपेंशन गिव्स यू द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा cos x की, ठीक है। तो f(x = cos x) की बात करें तो इसके डोमेन की अगर हम बात करें तो इसका डोमेन क्या होगा, ये भी पूरा का पूरा रियल नंबर ले लेता है, और रेंज क्या होगा, सेम उसी तरीके से है, -1 से +1 देगा ये भी, ठीक है। तो जाहिर सी बात अगर डोमेन रेंज ऐसा है तो समथिंग ग्राफ भाई कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी, लेट्स सी। आप जान भी रहे होंगे इसकी सिमिलरिटीज़ वगैरह के बारे में, तो ठीक है। द x एक्सिस, द y एक्सिस, ओरिजिन, ओके, x डैश, y डैश, ओके। तो लेट्स सी। अब भाई 0 कहाँ, ये ओरिजिन है, 0 कहाँ देता है cos, पहले उसके बारे में पता करिए। 0 जो होता है cos 90 पे देता है, और cos 0 पे x = 0 पे 1 दे देता है। तो ये भी 1 से -1 तक मूव करेगा, ठीक है, 1 से -1 तक इसका वर्टिकल है, और ये इस तरीके से कुछ होगा, ग्राफ थोड़ा सा, है ना, इधर भी आप ले आइए, कुछ ये इस तरीके से है, थोड़ा और हाइट ले लीजिए भाई, 1 तक जाए, है ना। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये थोड़ा ज़्यादा शार्प हो गया है, स्ट्रेट हो गया, इट नॉट बी स्ट्रेट, है ना। ओके, तो 0 हो गया, और ये π/2 पे क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो है कहाँ गया, हाँ, π/2 पे 0 हो गया, 0 पे इधर -π/2 पे हो जाएगा। फिर इधर हम लोग आगे बढ़ें तो फिर ये वैल्यू जो होगी cos π की वैल्यू, ठीक है, -1 दे देगा। फिर आप आगे बढ़िएगा, फिर उसके बाद 3π/2 हो जाएगा, उस पर भी 0 देगा, फिर समवेयर यहाँ पे 2π पे 1 देगा। तो सेम एज ऐसा ही इधर आप आ जाइए, नेगेटिव इम्पोज कर दीजिए, दिस इज -π, दिस इज -3π/2 एंड दिस इज 2π समवेयर। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन
ये 1 लिखा हुआ है भाई। दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, ठीक है। तो इसका डोमेन आपका रियल नंबर है, पूरा का पूरा रेंज है, सेम वही चीज़ है, वर्टिकली एक्सपेंशन -1 to +1, हॉरिजॉन्टली एक्सपेंशन पूरा रियल नंबर, पूरी एक्स एक्सिस। तो डोमेन एंड रेंज इस तरीके से हो गया फंक्शन का, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अच्छा इनकी जनरल वैल्यू वगैरह के कुछ पर्टिकुलर केस के बारे में बात कर ले, जैसे कि ये आपका 0 कब होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि एफ एक्स 0 कब होता है, ठीक है, मतलब साइन 0 कब होता है। तो आप जरा ग्राफ देख लो ना, ग्राफ कहाँ है भाई, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, आप देख लीजिए 0 पे हो रहा है, पाई पे हो रहा है, 2 पाई पे हो रहा है, ऐसे 3 पाई पे होगा, पीछे आते हैं 0 पे हो रहा है, माइनस पाई पे हो रहा है, -2 पाई पे हो रहा है। इसका मतलब n का अगर मल्टीपल कर दें, नेचुरल नंबर नहीं मल्टीपल, इंटीजर का अगर मल्टीपल कर दें, तो इसका मतलब n पाई पे ये जो है हमारा 0 हो रहा है, जहाँ पे n इंटीजर है, ठीक है, ठीक है। इंटीग्रल, जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हैं, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सब पे एफ एक्स इक्वल्स टू 0 दे रहा है, ठीक है, क्लियर है भाई। और अगर आप इधर देख लीजिए cos x के बारे में बात कर लें, सेम एज, तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, ऑड मल्टीपल दे रहा है, देखिए π/2 पे है, 3π/2 पे है, फिर 5π/2 पे, फिर 7π/2 पे, वापस -π/2 पे, -3π/2 पे, -5π/2 पे। इसका मतलब π/2 का ऑड मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। तो π/2 का जो है, तो x की जो वैल्यू है 2n+1, यानी ये ऑड नंबर रिप्रेजेंट करता है, मल्टीपल π/2 का, एंड ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मीन्स इंटीजर आप ले सकते हैं, ठीक है, इंटीजर होगा। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 0 यानी cos x 0 होगा ऑड मल्टीपल पे, और एफ एक्स जो है साइन एक्स जो हमारा इवन मल्टीपल पे 0 हो जा रहा है, वैनिश हो जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 1 के बारे में बात करेंगे, पर्टिकुलर वैल्यू है भाई, ये 1 कब दे रहा है, ठीक है। तो 1 अगर आप देखें तो π/2, फिर अगला 5π/2 पे देगा, है ना, ये तो यहाँ माइनस दे रहा है, बात समझ में आ रही है। तो या ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 रखेंगे तो ये cos x एफ एक्स का मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू 1 देगा, ठीक है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 दोनों आ जाने हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसके लिए बात समझ में आ गई। मेनली वो जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो कि स्पेशल केस है कि 0 कहाँ हो जा रहा है, क्योंकि उसका यूज़ अभी हम लोग करेंगे, जैसे अभी आगे ही करते हैं इसको, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब वापस आते हैं हम लोग, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू tan x की अगर बात की जाए, तो उसका ग्राफ कुछ किस तरीके से होना चाहिए, चलिए देखा जाए। तो एफ एक्स इक्वल्स टू हमने ले रखा है नंबर 3 tan x, ओके। तो इसके डोमेन की बात करें तो ये आपका है क्या, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये है sin x/cos x। तो भाई पूरा का पूरा रियल नंबर ले लेगा, साइन और कॉस पूरे रियल नंबर होते हैं, बट कॉस यहाँ डिनोमिनेटर में है, यानी बस ये 0 ना हो और जो चाहो ले लो आप, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, मतलब tan x है वो sin x/cos x है, मतलब अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी व्हाट, डेफिनेटली विल बी टोटल r, पूरा रियल नंबर, बस cos जहाँ जहाँ 0 होगा आप उसको निकाल दीजिए। तो x इज दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ, अब अच्छा अभी बात हुई थी cos कहाँ पे 0 होता है, ऑल द ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो आप उसको जितने भी मल्टीपल हैं π/2 के ऑड वाले, उनको आप हटा दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो गया उसका, ठीक है। अच्छा रेंज क्या देगा, ठीक है। तो रेंज क्या होने वाला है, तो आपको मैं ग्राफ से इसको समझाता हूँ, पहले इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो समथिंग ये रहा प्लस x डैश ओरिजिन y एक्सिस। तो देखो ये कहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, पहले उसका डिस्टर्बिंग पॉइंट पता कर लेते हैं। सारे ऑड मल्टीपल ऑफ व्हाट, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो उनको हम लोग जरा लोकेट करते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। तो समवेयर यहाँ पे होगा, ये अगर लाइन की बात करें तो ये लाइन क्या है, अगर हम इसको π/2 मेंशन करें तो दिस इज π/2 लाइन, फिर ऑड मल्टीपल π/2 के बाद 3π/2 कर लीजिए, ठीक है, 3π/2, सेम एज नेगेटिव में बढ़ जाते हैं हम लोग, -π/2,
ठीक है, -3π/2, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आपका π/2 बाद यहाँ पे पाई है समवेयर, ठीक है, ऐसा ही ये इधर है। ठीक है भाई, तो अब हम इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो देखो जरा कि ये जो है पहले π/2 पे दिक्कत कर रहा है, π/2 पे डिस्टर्ब हो रहा है, π/2 के पास हम चले जाते हैं। क्या कह रहा है π/2? क्वेश्चन कह रहा है जैसे ही आप 10 में π/2 रखेंगे, ऑड मल्टीपल 0 होते ये क्या हो जाना है, अनडिफाइंड। fx की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, कब, π/2, यानी π/2 वाली लाइन को वो इन्फिनिटी पे जाके कहीं टच करेगा, ठीक है, उससे इंटरसेक्ट होगा, टच करेगा, जो भी कहें तो ठीक है भाई, ये इसकी तरफ ये ऐसा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई मेन बातों पर बात करते हैं, π/2 पे 0 होगा, इधर -π/2 पे रखेंगे तो -π/2 का अगर बात करें तो ये माइनस आपका बाहर दे देगा, ये तो देगा नहीं, और फिर ये 0 हो जाएगा तो -1 आपका 0 माइनस इन्फिनिटी, यानी ये चीज़ तय हो गया। ये ग्राफ इधर कहीं से और इधर कहीं से इस दोनों लाइनों को, इस लाइन को इधर कहीं, ये नीचे का मतलब क्या है, हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये नेगेटिव में माइनस इन्फिनिटी को टच करता हुआ आ रहा है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को टच करता हुआ आ रहा है। अच्छा, ये रहा ओरिजिन आपका। अब देखो जरा हम इसको क्वाड्रेंट टाइप समझते हैं। 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होगा, ठीक है, कर्व जो है यहाँ पे, मतलब जो फंक्शन है आपका, उसका ग्राफ जैसा भी हो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब एबव द एक्स एक्सिस होगा। अच्छा, 0 to -π/2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया हमारा, वहाँ पे 10 क्या होता है, ऑब्वियसली नेगेटिव होता है। इसका मतलब कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बिलो द एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे π/4 होगा इसके जस्ट हाफ में, और इधर -π/4 होगा। तो वी नो दैट कि अगर हम इसको मार्क कर लें कि भाई इधर 1 है, ठीक है, मार्क कर लिया, यहाँ 1 है और समवेयर ऐसे ही यहाँ -1 है, तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ आ रहा होगा, है ना। तो और सही किया जाए, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा शार्प हो गया, बात समझ में आ रही है ना। स्ट्रक्चर एक रफली डायग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम आपको। तो दिस गिव्स यू द ग्राफ ऑफ द tan x, ठीक है। सेम एज ऐसे ही मान लीजिए एक और लाइन होगी, मैं थोड़ा इसको छोटा कर दे रहा हूँ ताकि वो लाइन को भी हम इसमें ले आ पाएँ। तो 3/2 थोड़ा कहीं यहाँ नज़दीक डाल देते हैं और इसको थोड़ा इसको आगे बढ़ा के, ठीक है। तो ये कहीं हो गया हमारा 3π/2, ठीक है भाई। ओके, तो π/2 ये आप इसको यहाँ बीच में भी ऐसे ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब बात समझ में आ रही है आपको। आप यहाँ पे पाई इसको 3π/2 कर दीजिए, कोई वो दिक्कत नहीं है। वो जगह नहीं था इसलिए मैंने वहाँ डायरेक्ट 3π/2 लिख दिया था, ठीक है। और इधर भी आप कुछ ऐसा ही बना लीजिए, इधर जगह नहीं है तो मतलब समझ गया। सेम है जैसे ही करना होगा तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ टाइप का ग्राफ आएगा, है ना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू व्हाट, fx इक्वल्स टू tan x। बात समझ में आ रही है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो अब यहाँ से डोमेन तो हमने बता दिया, रेंज क्या है आप बताइए, वर्टिकल हाइट कितनी है फंक्शन की, सब दिख रहा है आपको, बस आपको देखना है और देख के बताना है ग्राफ से आपको, उसमें से कि आपका इसका वर्टिकल हाइट कितनी जा रही है। जो वर्टिकल हाइट होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा उस फंक्शन का, ठीक है बेटा। देखिए -∞ से +∞ पूरा जा रहा है, तो ये हमारा रेंज क्या हो जाएगा फंक्शन का, रेंज ऑफ द फंक्शन इज टोटल r, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ द tan x, ओके। तो और डिस्टर्बिंग पता है कि भाई डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा cot x की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब cot x पे जाए तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा देखते हैं जरा। ओके, तो नंबर 4 इज fx इक्वल्स टू cot x, ठीक है। मीन्स इट इज़ व्हाट, इट इज़ रिटर्न, इट कैन बी रिटर्न एज cos x बाई sin x।
मतलब ये इस तय हो गया कि साइन जहाँ पे 0 होगा वो दिक्कत करेगा इसके लिए, यानी डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, इसका टोटल रियल नंबर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये n पाई का जो मल्टीपल है आप उसको हटा दीजिएगा। क्यों? n पाई के मल्टीपल पे साइन हो जाएगा 0, और साइन अगर 0 हुआ तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाना है। अब अनडिफाइंड हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन और रेंज के लिए फिर वही मैं आपसे कहूँगा कि देखते हैं इसका ग्राफ कहाँ जाता है। तो चलिए ग्राफ के लिए हम लोग बात कर लें, थोड़ा छोटा ही बनाते हैं, बहुत बड़ा नहीं। वो x हो गया, y हो गया, ओरिजिन तो है ही ये। ठीक है, अब क्या करते हैं, जहाँ पे ये पहले इन्फिनिटी कहाँ पे दे रहा है, 0 पे इन्फिनिटी देगा इस बार, चाहे ऐसी बात है, साइन 0 रखते ही है, n पाई का मल्टीपल, यानी 0 पे देगा, पाई पे देगा, और आपका मतलब इवन मल्टीपल इंटीग्रल 0 पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। ठीक है, तो पहले उन पॉइंट्स को हम लोग बनाएं अगर, तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, और इधर भी ऐसे ही कर लिया जाए, माइनस पाई, माइनस 2 पाई। ओके बेटा, तो ये रहा हमारा। अब हम बात करते हैं 0 से पाई के बीच में अगर हम लोग ले आए तो क्या होगा कंडीशन आपका। तो ये 0 से पाई में पाई आपका, पाई जब पहले 0 बात कर लेते हैं, 0 पे क्या देगा, इन्फिनिटी देगा, यानी इधर कहीं आएगा। ठीक है, और अगर हम इसके आगे बढ़ें तो अच्छा, इसमें अगर हम लोग मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे आप एक पाई/2 कर लीजिए, यहाँ पे 3 पाई/2 कर लीजिए। क्यों? क्योंकि पाई/2 पे वैल्यू क्या देगी, पाई/2 पे वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे होने वाला है। तो यानी एक तरीके से देखो, इस क्वाड्रेंट वाइज हम करते हैं, 0 to पाई/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट भी पॉजिटिव, यानी ग्राफ इसके ऊपर रहेगा। लेकिन पाई/2 से पाई दूसरा क्वाड्रेंट आ जाता है, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉट क्या होगा, नेगेटिव, यानी नीचे आ जाएगा, यानी टर्निंग पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ तक ऊपर रहेगा और उसके बाद नीचे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाना चाहिए, और वो बात है कि पाई/4 पे वैल्यू 1 देगा, है ना, इधर 3 पाई/4 पे वैल्यू 1 देगा, -1 देगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, बहुत मतलब समझ गए आप, tan जैसा ही होगा। ये रहा आपका। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ cot x। सेम इसका भी ऐसे ही जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से अगर बात करें तो ये -पाई/2 हो जाएगा, सेम एज इधर से भी ऐसे ही जाएगा, -3 पाई/2 हो जाएगा, ये भी ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द cot x। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो cot पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। cot पाई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे रख के देखो, इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना। फिर 2 पाई की वैल्यू, वो तो इन्फिनिटी, वो ऐसे ही जा ही रहा है। 3 पाई/2 की वैल्यू आप देख लो, 3 पाई/2 की भी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये है, ये ऑड मल्टीपल पे 0 देगा। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अच्छा, बात यहाँ पे मिसिंग क्या है, रेंज की। रेंज क्या होगा इस फंक्शन का, वर्टिकल एक्सपेंशन। आप किसी भी सेक्शन को उठाकर उसका वर्टिकल एक्सपेंशन देख लो, पूरा का पूरा रियल नंबर दे रहा है। ठीक है, वर्टिकली पूरा कितना है, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक एक्सपेंडेड है, तो ये वर्टिकल एक्सपेंशन पूरा रियल नंबर कवर कर रहा है। तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cot x। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द sec x। ठीक है, 2 और बचे हैं, उनके ग्राफ और डोमेन रेंज वगैरह देख लिया जाए, उसका क्या है। तो नेक्स्ट की बात अगर की जाए तो दिस इज योर sec x एंड हाउ इट कैन बी डिफाइंड, f(x) = sec x। इसको लिखा कैसे जाता है, ऑब्वियसली इट इज़ 1/cos x, है ना। अब डोमेन की अगर बात करें तो भाई डोमेन क्या पूरा का पूरा रियल नंबर लेता है, हाँ लेता है, पूरा रियल नंबर ले लेगा, बस वही नहीं जाएगा जहाँ पे cos 0 हो रहा होगा, क्योंकि cos के 0 होते ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ठीक है, उसको निकाल दो। किसको निकालना, ऑल द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 को आप बाहर कर दो, बस वही आपका डोमेन हो जाएगा। रेंज की बात, तो रेंज अब ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के हिसाब से फिर देखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, चलिए। अच्छा,
तो अगर हम इसकी बात करें कि भाई इसका ग्राफ क्या होगा, तो इसमें पहले भाई ये क्रिटिकल पॉइंट हैं, इनको हम लोग एक्स एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया, वाई एक्सिस हो गया, तो से क्या कॉस से है, तो अच्छा ठीक है कॉस भी इन्वॉल्व है, और जीरो कहाँ कहाँ पे जो जहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है उनकी बात कर लेते हैं, सारे ऑड मल्टीपल पे, तो पाई बाई टू के, तो ऑड मल्टीपल बना लेते हैं पाई बाई टू का, ठीक है, दिस इज़ पाई बाई टू, दिस इज़ 3 पाई बाई टू, दिस इज़ 5 पाई बाई टू, है ना, सेम एज माइनस पाई बाई टू, माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस 5 पाई बाई टू, ठीक है। तो चलिए भाई हम लोग अब बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। तो अब जरा ध्यान दो, हम लोग दिक्कत कहाँ पे हो रही है, सारे ऑड मल्टीपल पे, यानी पाई बाई टू के पास पहले आते हैं, पहला वाला n इक्वल टू 0 के लिए। तो पाई बाई टू पे क्या नेचर है, पाई बाई टू पे ये अनडिफाइंड हो जा रहा है, ठीक है, पाई बाई टू पे क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है, 3 पाई बाई टू पे भी अनडिफाइंड हो जा रहा है, माइनस पाई बाई टू पे भी अनडिफाइंड हो जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम जरा 0 से पाई बाई टू में अगर हम देखें, क्वाड्रेंट वाइज देखते हैं, 0 से पाई बाई टू में सेक कॉस कुछ भी हो पॉजिटिव रहेगा, यानी अनडिफाइंड तो हो रहा है लेकिन ये ऊपर की तरफ डाउन अपवर्ड है। अच्छा पीछे आते हैं, जरा पीछे आते हैं अगर, तो माइनस पाई बाई टू, 0 टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो रेसिप्रोकल उसका सेक है वो भी पॉजिटिव होगा, यानी एक चीज़ तो तय है। अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ पे जो है ये फंक्शन दोनों ऊपर है, लेकिन मिनिमम अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, अगर हम इसके मिनिमम वैल्यू की बात करें तो इसकी मिनिमम वैल्यू +1 होने वाली है, ठीक है, -1 भी होगी, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जब यहाँ पे -1 कैसे आ सकता है, डाउनवर्ड आएगा तब ना, -1 तो कहीं यहाँ पे होगा ना, तो ये उधर ऊपर की तरफ होने वाला है। अब दोनों पॉजिटिव है तो मिनिमम 1 तक आ रहा है, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, 1 तक आ रहा है और ऊपर ही है, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, पैराबोलिक टाइप, ठीक है, ये टच नहीं करेगा भाई, है ना, इट्स सपोज टू टच, सपोज टू बी टच्ड एट इंफिनिटी, ठीक है, ये हो जाएगा, दिस इज 1, ओके। अब अगर हम इस क्वाड्रेंट में आते हैं, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं तो ये हो गया 0 टू ये आपका पाई बाई टू हो गया। तो ये बात समझ में आई कि नहीं कि इसमें ये ग्राफ किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, क्यों, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो बताइए, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें बेसिकली ये 0 है, मैंने थोड़ा सा ये ग्राफ छोटा हो गया है, तो मैं करता क्या हूँ, इसको पाई कर देता हूँ और इसको 3 पाई बाई टू कर देता हूँ, है ना, नहीं तो बड़ा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। सेम है, जिसको भी बना लेते हैं, दिस इज 3 पाई बाई टू एंड दिस इज सिंपली -पाई, ओके। अब आगे बात करें, इस क्वाड्रेंट में बात करें पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच में, तो पाई बाई टू से पाई के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से 3 पाई बाई टू के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड दोनों में कॉस नेगेटिव, तो सेक भी ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आना चाहिए, -इन्फिनिटी से उठता हुआ आएगा, ये इधर चला जाएगा, ये क्या होगा, समवेयर इट विल बी यहाँ पे ये 1 है, ये -1 है, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आ रहा है। अब फिर अगर इधर की बात करेंगे तो -पाई बाई टू से पाई, क्लॉकवाइज की बात, एंटी क्लॉकवाइज में आप काउंट करो, सॉरी क्लॉकवाइज में -पाई बाई टू यहाँ है, -पाई ये है यहाँ पे आपका, और फिर -पाई से -3 पाई बाई टू यहाँ पे, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट इसमें भी आ रहा है, तो इसमें भी यानी कुछ इसी टाइप का ग्राफ होगा, ठीक है, -1। तो बातें समझ में आ रही है, ये जो हो गया हमारा क्या है, ग्राफ आपका सेक एक्स का। अब अगर हम आपसे बात करें भाई, अच्छा ये बात समझ में आई कि नहीं कि 1 से टर्न कैसे हो रही है आपकी, सीधी बात है ना, cos 0 सेक 0 रख के देखो ना, सेक 0 की वैल्यू क्या आ रही है, 1/cos रख में देखो 0 1 देगा, और अगर आप यहाँ पे बात करें ये 0 पे 1 दे रहा है, पाई पे बात कर लो, पाई पे -1 देगा, तो इसलिए डाउनवर्ड है, और चूंकि नीचे ही जा रहा है तो वैल्यू आपकी -इन्फिनिटी तक जाएगी, -पाई से -1 से -इन्फिनिटी तक, ओके। तो वैल्यू आप देखो, एक्सपेंशन देखो जरा, कह रहा पूरा का पूरा रियल नंबर है, हाँ पूरा का पूरा रियल नंबर है, बस क्या है कि किसी भी सेक्शन में अगर देखो, मैं थोड़ा सा आपको ये करके दिखाता हूँ, ये लाइन हो गई
और ये समथिंग लाइन हो गई। इस लाइन के बीच में नहीं आ रहा है, इस जो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन वर्टिकल एक्सपेंशन है इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही है, इसकी सारी वैल्यूज या तो इसके ऊपर है या तो इसके नीचे है। तो इसका रेंज क्या हो गया, पूरा का पूरा रियल नंबर है, केवल -1 से +1 नहीं है। ओपन क्यों, क्योंकि 0 पे तो 1 और पाई पे -1 तो मिल ही रहा है, उसी तरीके से इधर भी, तो वो तो उसमें रहेगा ही रहेगा, ठीक है। या इसी को और किस तरीके से लिख सकते हैं आप, ऑल x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या पहले ये कर लेते हैं लेस देन आर इक्वल टू -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और है गया यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू +1, यूनियन करके आप लिख सकते हैं। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ sec x एंड सिमिलरली द ग्राफ ऑफ tan x विल ऑल्सो बी देयर, सॉरी नॉट tan x, cosec x, ठीक है। तो उसके लिए भी चलिए देखते हैं। तो सेम इसी तरीके का ग्राफ उसका भी है, आप देखिएगा। तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट वन, दिस इज 6 एंड cosec x एंड विच कैन बी रिटन एज 1/sin x, मीन्स इट्स डिफाइनिंग डोमेन की बात करें तो होल रियल नंबर, बट n पाई जो होगा वो नहीं होगा क्योंकि n पाई पे ये 0 हो जा रहा है, ठीक है। एंड द रेंज विल बी व्हाट, इट कैन बी सीन बाय द ग्राफ। तो ग्राफ बनाया जाए, x एक्सेस y एक्सेस, ओके। तो आपका हो गया ये π/2 -π/2, 0 π/2, फिर आपका पाई, फिर 3π/2 -π -3π/2, दिस इज योर ओरिजिन, π/2 पाई 3π/2 -π/2 -π -3π/2, ओके। तो दिस इज द अरेंजमेंट। अब हम लोग बात करते हैं भाई ये कॉस, चलो 0 से शुरू करते हैं। 0 पे वैल्यू साइन क्या देगा, 0 देगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा भाई π/2 पे क्या देगा, पता करता है, π/2 पे वैल्यू हो जाएगी 1 देगा। फिर पाई पे क्या देगा, पाई पे वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। यानी एक तरीके से है कि 0 से पाई में अगर बात करें तो केवल पॉजिटिव ही दे रहा है ना। देखो 0 से पाई में पॉजिटिव ही दे रहा है, और वो कैसे पता चला, 0 से पाई में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो रेसिप्रोकल भी उसका पॉजिटिव ही होगा। यानी यहाँ से यहाँ के बीच में बात करें तो ये होगा। लेकिन ग्राफ क्या नीचे आ रहा है, लेकिन जैसे ही पाई पे पहुंचेगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही कहीं चला जाएगा, ठीक है। तो π/2 पे 1 देगा। तो अगर हम बात करें समवेयर यहाँ 1 है, तो कुछ ग्राफ इस तरीके से होना चाहिए इसका, है ना। ये है, टच नहीं करेगा, ठीक, यहाँ पर भी है वो टच नहीं करेगा, इट्स सपोज टू बी टच्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। बात समझ में आ गई। और उसी तरीके से अगर बात करें -π/2 पे, तो -π/2 पे वैल्यू -1 देगा, और पाई पे वैल्यू -∞, 0 पे वैल्यू 0 पे तो आपका कहाँ गया, इन्फिनिटी देगा ही, वो तो दिख ही रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो ग्राफ है, ग्राफ का नेचर क्या जा रहा है। अच्छा ये जो है क्वाड्रेंट, ये तो हमारा 4th और 0 to -π/2 -π/2 पाई 4th एंड 3rd हो गया। 4th एंड 3rd में साइन नेगेटिव होता है, तो नीचे की तरफ -∞ की तरीके से ये वैल्यूज देगा, तो और -1 देगा -π/2 पे, तो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इसी तरीके से इस वाले क्वाड्रेंट में, अगले वाले में ये इस तरीके से आएगा इधर, और यहाँ अगले वाले क्वाड्रेंट में कुछ इस तरीके से माइनस, है ना, 3π/2 पे भी आपका -1 दे देगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द, अच्छा रेंज क्या हो गया, सेम वही चीज़ इसके साथ भी हो रही है, ठीक है। -1 और +1, इसके बीच कोई भी वैल्यू नहीं है, तो रेंज ऑफ दिस डोमेन विल बी, दिस फंक्शन विल बी होल रियल नंबर बट नॉट -1 to +1, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही बेसिक मैंने बताया, बहुत ज़्यादा इस पर मैं डिटेल नहीं है। काम हमें डोमेन रेंज पढ़ना है फिलहाल तो, और बहुत सारे मतलब इससे ज़्यादा कुछ आप इसमें नहीं है। हाँ, इसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी, सारे की अपनी अलग अलग होगी, वो हम लोग पीरियोडिक फंक्शन जब डील करेंगे तो उसमें एक साथ कर लेंगे, ठीक है।
हर फंक्शन का पीरियड बताने के लिए फिर मुझे उधर जाना पड़ेगा। तो एक साथ जब पीरियोडिक फंक्शन अभी इसी चैप्टर में है, फंक्शन वाले टॉपिक में ही है, तो पीरियोडिक फंक्शन में जब आएंगे तो इनके पीरियड वगैरह के बारे में फिर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग इनके डोमेन रेंज कर रहे हैं, तो डोमेन रेंज पे फोकस करके ज़्यादा हम लोगों ने देखा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो चलिए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके अच्छा जी, अब चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लिए जाएं। अच्छा, क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, और वो ये कि जो कुछ स्पेशल टाइप की चीज़ें हैं, जैसे फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है बेटा, अगर इस टाइप का आपके पास अगर कोई अरेंजमेंट है तो आप ये जो इनका एक्सपेंशन है, मतलब एक्सपेंशन मतलब रेंज, आप कैसे फाइंड कर सकते हो? ठीक है, डोमेन तो भाई पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, साफ साफ दिख रहा है, सारे रियल पे ये और ये दोनों डिफाइंड है, तो पूरा का पूरा रियल नंबर देने वाला है। बट व्हाट विल बी इट्स रेंज, यानी कहाँ से कहाँ ये वैल्यू एक्सपेंड करेगा अपना। तो अगर हम लोग इसको करें तो रेंज निकालने से पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, क्योंकि मैं जनरल बता रहा हूँ, ए और बी आर सम रियल क्वांटिटी है ना, ये कुछ भी हो सकते हैं रियल नंबर। तो फिलहाल अगर हम इसकी बात करें तो जरा हम लोग सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। ए इक्वल टू आर साइन थीटा एंड बी इक्वल टू आर कॉस थीटा, एक्सपेंशन हम ले लें। यानी अगर यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। दोनों तरफ स्क्वायर करके दो इक्वेशन को ऐड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, आर स्क्वायर विल बी आउटसाइड, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विल बी 1, तो केवल आर स्क्वायर मिलने वाला है। ओके, एंड थीटा भी जो हम लोग, क्योंकि आर और थीटा हम लोग अपने से इंक्लूड कर रहे हैं, ए और बी तो दिया था, तो उन सबकी वैल्यू बाद में निकाल के हटानी पड़ेगी, तो इसलिए पहले ही अरेंज कर लें। यहाँ से हम लोग सपोज कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम tan थीटा पता करें तो वो कितना हो जाएगा, साइन बाई कॉस, तो ए बाई बी, है ना, ये हमारा tan थीटा हो जाएगा। चलिए जब यूज़ करना होगा तो कर लेंगे उनको। तो हम एफ एक्स को अगर कहें तो एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स हो सकता है हमारा क्या कि आर साइन थीटा, आर मतलब कॉस थीटा, आर कॉस थीटा साइन एक्स है बेसिकली बेटा, यहाँ एक्स, ये एक्स हो गया। आर अगर कॉमन करें तो साइन एक्स प्लस थीटा टाइप का स्ट्रक्चर आ गया, है कि नहीं। ठीक है, अब आर तुम्हारा अपना था सपोज किया हुआ, उसको हटा दो तो आर हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एंड व्हाट अबाउट दिस, इसको भी ले लो, साइन ऑफ एक्स, थीटा रख दो, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ए बाई बी, है ना, यहाँ से निकाल लीजिए tan इनवर्स ए बाई बी। यानी एफ एक्स जो बेसिकली दिया है, हम वापस अपने स्ट्रक्चर में आ गए, एक्स के टर्म में आर और थीटा को हटा दिए, बस उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अरेंजमेंट था। यानी इक्वेशन 1 इज इक्विवेलेंट टू इक्वेशन 2, इट्स सेम एज इक्वेशन 2, ठीक है, दोनों सेम ही है। अब अगर हम बात करें कि भाई इसके रेंज की बात कर रहे थे, यानी इसके रेंज की बात करनी है, तो ये तो कांस्टेंट है, चलो उसको छोड़ो। साइन कुछ भी अंदर रखता हो, कुछ भी अंदर रखता हो, ये साइन वैल्यू कहाँ से कहाँ देगा ये हमें पता है। अभी बात की कि इसका जो रेंज होता है साइन का वो -1 से +1 के बीच में होता है, अभी भी बात हुई है। अच्छा भाई, लेकिन इसका रेंज थोड़ी में चाहिए, हमें तो इसका रेंज चाहिए। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर, तो ये तो ठीक है, इसके साथ ये भी है मल्टीप्लाई में, तो तुम भी कर दो मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी है, सभी तरफ करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमने कर दिया मल्टीप्लाई। तो जैसे ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा एफ एक्स बन गया, और ये हो गया प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी एक चीज़ हम ध्यान से देखें तो इस टाइप के स्ट्रक्चर का जब भी आपको रेंज निकालना होगा तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर रूट से प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट तक, ठीक है, ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, मिनिमम टू मैक्सिमम, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से आप इस जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाए कि भाई फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग लेके करें, ठीक है, तो क्या हो सकता है भाई, इसको हटा रहे हैं हम, ठीक है। इसी पर हमने बेस्ट क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से होगा कि सपोज दैट एफ एक्स इक्वल्स टू हमने ले रखा है 3 sin x प्लस 4 cos x, ठीक है, सिंपल। कह रहा फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन,
तो ए और बी हमें दिख रहा है 3 and 4, डायरेक्टली वी विल डू दैट व्हाट, एफ एक्स मस्ट लाई बिटवीन व्हाट, माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर पॉजिटिव, इट गिव्स यू व्हाट, माइनस 5 प्लस 5। तो एफ एक्स का जो रेंज हो जाएगा वो -5 to +5 होगा। दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 3x sin x प्लस 4 cos x। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए एक अब और सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग कि भाई एफ एक्स इक्वल्स टू डोमेन ऑफ f क्या होगा, जबकि एफ एक्स है हमारा 1/1 + 2 sin x। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू है हमारा 1/1 + 2 sin x। तो इसकी वैल्यू मतलब इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो डोमेन का मतलब सीधी बात है कि ये जहाँ 0 नहीं होगा वही इसका डोमेन होगा। भाई हमें 1/, में तो ये डिनोमिनेटर को 0 बनने से रोकना है, बस इतना ही तो है हमारा काम। तो चलिए देखते हैं। तो करिए क्या, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो पहले पता करो कि कहाँ 0 है ये। तो 1 + 2 sin x 0 कहाँ है, तो ये 0 कहाँ पे होगा, जहाँ पे sin x -1/2 के इक्वल में होगा। अच्छा भाई, sin x -1/2 के इक्वल में कब होता है, तो 1/2 क्या है भाई यहाँ पे, sin 30 डिग्री मीन्स π/6। ओके, और नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव कहाँ पे देगा, ठीक है बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट, पहली बार थर्ड क्वाड्रेंट पे ही देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस प्लस बेसिकली π/6 मीन्स साइन x इज इक्विवेलेंट टू 7 π/6, बट इट इज़ अ पर्टिकुलर वैल्यू ना, एक राउंड की वैल्यू हो गई ना। अभी तो ये जनरल वैल्यू है, याद होगा आपको 11th के ट्रिग्नोमेट्री से, इसकी जनरल वैल्यू कैसे लिखते हैं, साइन x इक्वल टू साइन अल्फा हो तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 to the power n इंटू अल्फा, दिस इज x। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये है तो ये 0 होगा और हमें 0 नहीं बनाना है, तो पूरा का पूरा रियल नंबर है, इसको मत कर लो। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ f क्या हो गया, पूरा का पूरा रियल नंबर, किसको छोड़ के, n पाई प्लस -1 to the power n 7 π/6 को छोड़कर। इसको आप निकाल दीजिए रियल नंबर में से, जो बचेगा दैट विल बी योर व्हाट। अच्छा यहाँ पे ये बताना जरूरी होगा n क्या है, इंटीजर है, जान रहे हो, बट ठीक है लिखना पड़ेगा आपको, दिस इज इंटीजर। ओके, तो ये रहा आपका डोमेन, बहुत ही आसान है क्योंकि आप लोग इसमें क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में, तो वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।